Hello guys, this is PC Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइस, आज का जो आर्टिकल आपके सामने है वो है रूल बुक का आर्टिकल नंबर 13 स्कोरिंग एंड पब्लिकेशन। गाइस, इस आर्टिकल में हमारे जो स्कोरिंग का सिस्टम होता है, स्कोर किस तरह से ऐड किए जाएंगे, किस तरह से डिडक्ट किए जाएंगे, ये सारे प्रोसेस को और ये सारे जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ ड्यूरिंग मैच, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं इस आर्टिकल में। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करता हूँ ये आर्टिकल। इसका पहला पॉइंट आप देखेंगे, लिखा है स्कोरिंग ऑफ वैलिड पॉइंट शैल बी डिटरमाइंड प्राइमरली यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड इन प्रोटेक्टर एंड स्कोरिंग सिस्टम। यहाँ कहा जा रहा है कि जो वैध अंक होंगे, जो वैध पॉइंट्स होंगे, हमारे वैलिड पॉइंट्स होंगे, वो मुख्य रूप से किससे दिए जाएंगे? वो इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग जो सिस्टम है हमारा, उसके द्वारा दिए जाएंगे, जो ऑलरेडी हमारे प्रोटेक्टर में इंस्टॉल्ड हैं, उसके द्वारा दिए जाएंगे। जो PSS है हमारा, प्रोटेक्टर एंड स्कोरिंग सिस्टम जो हमारा है, उसके द्वारा मुख्य रूप से स्कोर को दिया जाएगा। Points awarded for punching techniques and additional points awarded for turning kicks shall be scored by judges using manual scoring devices। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जनरली तो जो पॉइंट है वो हमारे प्रोटेक्टिंग एंड स्कोरिंग सिस्टम PSS द्वारा होगा, लेकिन जो हमारे पंच के स्कोर होंगे उसका स्कोर किसके द्वारा दिया जाएगा? उसका स्कोर हमारे जो जजेस होते हैं, कॉर्नर जजेस होते हैं, उनके द्वारा दिया जाएगा। ये चीज़ मैंने लास्ट के आर्टिकल में भी बताई थी कि क्योंकि पंच में हमारे कोई सेंसर नहीं होता है, कोई डिवाइस नहीं होती है, तो इस वजह से उसका स्कोर जो है वो मैनुअली हमारे जजेस द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ एडिशनल पॉइंट जो हमारे अतिरिक्त स्कोर होते हैं, जब हम कोई टर्निंग किक करते हैं, चाहे वो फेस पर करते हैं या ट्रंक पे करते हैं, तो जो हमारा उनका जनरल स्कोर होता है उसमें 2 स्कोर और ऐड होता है, जिसे हम एडिशनल स्कोर कहते हैं, अतिरिक्त स्कोर कहते हैं। तो जैसे फेस पर 3 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर टर्निंग किक किसी बच्चे ने मारा है तो 3+2 हो जाता है, और ट्रंक पे अगर किसी ने बैक किक मारी है तो 2 पॉइंट्स किक के होते हैं और 2 पॉइंट्स उसके बैक किक जो उसने स्पेशल किक मारी है उसके लिए होता है। एडवांस किक जो मारते हैं उसके लिए 2 पॉइंट एक्स्ट्रा उसको मिलते हैं, तो 2+2 यानी 4 स्कोर हो जाता है, ये कहा जा रहा है। आगे कहते हैं इफ PSS, यदि प्रोटेक्टिंग स्कोरिंग सिस्टम इज नॉट यूज्ड, ऑल स्कोरिंग शैल बी डिटरमाइंड बाय जजेस यूजिंग मैनुअल स्कोरिंग डिवाइसेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मैच में प्रोटेक्टिंग स्कोरिंग सिस्टम यानी PSS का यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो हमारे जजेस होंगे वो स्कोर मैनुअली स्कोर करेंगे। किससे करेंगे? जो मैनुअल स्कोरिंग डिवाइसेस होती है, जैसा कि अपने इंडिया में देखते हैं तो पेपर और से स्कोरिंग करते हैं, या जो हमारी जॉयस्टिक होती है उससे हम स्कोर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इफ हेड PSS इज नॉट एम्प्लॉयड विद द ट्रंक PSS, स्कोरिंग फॉर किकिंग टेक्निक्स टू द हेड शैल बी मेड बाय जजेस यूजिंग द मैनुअल स्कोरिंग डिवाइसेस। देखिए, यहाँ पे सेम वही चीज़ कही जा रही है जैसे कि वहाँ पे था कि अभी लास्ट में बोला गया था कि PSS नहीं है तो स्कोरिंग हमारे जजेस द्वारा होगी। सेम वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जब हेड PSS को ट्रंक PSS से नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ट्रंक हमारा जो है वो PSS वाला होता है, लेकिन हेड गियर जो होता है हमारा वो जनरल हेड गियर हम यूज़ करते हैं, मैनुअल यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा PSS इंस्टॉल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हेड किक जो होगी उसे हम क्या करेंगे? उसका स्कोर हमारे जजेस द्वारा दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है इसमें। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है द एडिशनल पॉइंट गिवन फॉर द टर्निंग किक shall be invalidate if the turning kick was not scored as a valid point by PSS। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारी एडिशनल पॉइंट दिया जाता है टर्निंग किक के लिए, वो तभी दिया जाएगा जब तक कि हमारा जो PSS है वो ऑलरेडी, जैसे मान लीजिए किसी हमारे कंटेस्टेंट ने टर्निंग किक किया
राउंड किक किया या टर्निंग किक किया हेड पर, तो पहले उसका जो 3 पॉइंट आना है, जो जनरल पॉइंट है हमारा 3 पॉइंट, वो हमारा पीएसएस से आना है। तो पीएसएस का अगर टर्निंग का स्कोर आ जाता है, 3 पॉइंट आ जाता है, तभी हम एडिशनल 2 पॉइंट्स देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, अंडर अ 3 कॉर्नर जजेस सिटिंग 2 और मोर जजेस शैल बी नीडेड टू कंफर्म वैलिड स्कोरिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हमारा जो 3 कॉर्नर जजेस सिटिंग होगी, जहाँ पे 3 कॉर्नर जजेस बैठाए गए होते हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि 3 कॉर्नर जजेस के से भी मैच होता है और 2 कॉर्नर जजेस से भी मैच होता है। तो अगर 3 कॉर्नर जजेस हैं हमारे मैच में, तो मिनिमम 2 या उससे अधिक जज जो कहेंगे, तभी स्कोर जो है वो वैलिड माना जाएगा। किसी भी स्कोर के कंफर्मेशन के लिए 2 या उससे ज़्यादा, यानी 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 जजेस जब कहेंगे, तभी स्कोर को वैलिड माना जाएगा। अंडर अ 2 कॉर्नर जजेस सिटिंग 2 जजेस शैल बी नीडेड टू कंफर्म वैलिड स्कोरिंग। अगर मान लीजिए 2 जजेस की सिटिंग है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे 2 के 2, यानी कि दोनों जजेस जब तक ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये स्कोर है, तब तक स्कोर नहीं माना जाएगा। मान लीजिए किसी एक जज ने कहा कि हाँ है और दूसरा बोल रहा है कि नहीं है, तो वो स्कोर नहीं माना जाएगा। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इफ़ अ रेफरी perceives a contestant to be staggering a strong impact to the head, kick the eyes, bleeding or knocked down by a kick to the head and so begins counting। देखिए यहाँ कहा जा रहा है if referee perceives, यदि रेफरी परसीव यानी कि समझता है, उसको लगता है कि कोई कंटेस्टेंट वो स्टैगरिंग यानी लड़खड़ा रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, वो जूझ रहा है, अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट टू द हेड, यदि फेस पर उसको जोर का किक पड़ी है और वो जो है लड़खड़ा रहा है, तो या किक उसकी आंखों में पड़ी है या ब्लीडिंग हो रही है या नॉकडाउन है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सबसे पहले रेफरी क्या है, वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा। बट द अटैक वॉज नॉट स्कोर्ड बाय द हेड पीएसएस, द रेफरी और कोच मस्ट रिक्वेस्ट IVR टू मेक द डिसीजन फॉर अवॉइडिंग और नॉट अवॉर्डिंग पॉइंट्स आफ्टर द काउंट। देखिए, जब रेफरी को लगता है कि प्लेयर को चोट लग चुकी है, किक के द्वारा उसको ब्लीडिंग हो रही है या उसकी आँख में चोट लग गई है या हैवी इम्पैक्ट लग गया है उसको, तो सबसे पहले रेफरी काउंटिंग करेगा और अगर वो स्कोर वैलिड है और स्कोर आया नहीं है, कभी कभी क्या होता है, देखिए ये सबसे अच्छा मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जो हमारा हेडगियर होता है उसका फेस का जो आगे का पोर्शन होता है वो नॉन सेंसर्ड एरिया होता है। कभी कभी क्या होता है कि किक वहाँ पर पड़ती है और किक एक्चुअल भी रहती है, फेस पे पड़ जाती है, उसको ब्लीडिंग भी होती है, रेफरी काउंट भी करता है, लेकिन क्योंकि वो स्कोरिंग एरिया होता नहीं है तो स्कोर आता नहीं है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है रेफरी की और साथ ही साथ कोच की। तो रेफरी स्कोर के लिए जा सकता है, काउंटिंग सबसे पहले करेगा और उसके बाद वो रेफरी हमारे रिकॉर्डर से रिक्वेस्ट कर सकता है स्कोर को चढ़ाने के लिए, या तो जो हमारा कोच होता है वो इंस्टेंट वीडियो रिप्ले ले सकता है स्कोर के लिए कि स्कोर आना चाहिए, और इस तरह से हमारा रिकॉर्डर चेक करेगा और फिर स्कोर जो है वो चढ़वा देगा। तो गाइज, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा, लेकिन उसके बावजूद यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप उसे अवश्य पूछ सकते हैं। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए आर्टिकल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।